इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि पहले राइट तो बाद में आएगा, पहले अनपेड सेलर कौन है? Who is an unpaid seller? नाउ सबसे पहले लेट अस सी कुछ कंडीशंस। ये लाइन वापस आ गया है, ठीक है ना। लेट मी सी इफ इसको हटा सकता हूं तो कंडीशंस क्या है वो पहले देखेंगे। कंडीशन नंबर 1, अनपेड सेलर के लिए पहला कंडीशन है कि भाई तुमने गुड्स बेचा है, गुड्स आर सोल्ड, करेक्ट, गुड्स बेचा है। दूसरा, प्राइस इज ड्यू। तीसरा, बायर से तुमको प्राइस मिला नहीं है, प्राइस इज नॉट पेड और टेंडर्ड बोल सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना और देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। सपोजिटली एक्स वाई को गुड्स बेचता है, करेक्ट। सपोजिटली आज 1 अप्रैल है और बेचता है 32 महीने के उधारी के लिए, 2 मंथ्स क्रेडिट। एक्स देता है 2 मंथ्स क्रेडिट। सो 1 अप्रैल टू 31 मई। सपोजिटली आज की तारीख है 20 मई। इज एक्स एन अनपेड सेलर? द आंसर इज नो। ये तो क्रेडिट पीरियड चल रहा है, जैसे 31 में खत्म हो जाता है तो क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाता है। और जो एक्स है अनपेड सेलर ऑन 1 जून, करेक्ट। या इसमें एक और ऑप्शन बताता हूं, y ने x को चेक दिया, ठीक है, और चेक बाउंस हो गया। इन बोथ द केसेस ये x विल बिकम एन अनपेड सेलर, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है 4 लाख आना था, ठीक है, कब आना था? 31 मई तक। उसने 1 लाख दिया, 3 लाख नहीं दिया, पार्ट पेमेंट भी नहीं चलता है। इन दिस केस स्टिल वो अनपेड सेलर होगा। सो अनपेड सेलर कब होगा? प्राइस नहीं मिला है, या तो फुल या पार्ट। या चेक दिया, डिसऑनर हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज है, डिसऑनर हुआ।
ठीक है ना, एक और है प्रॉमिसरी नोट, वो डिसऑनर किया। तो इन ऑल दिस केसेस द सेलर इज एन अनपेड सेलर। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखता हूं मैं, यू कैन नॉट क्लेम राइट। वापिस से लाइन पता नहीं कहां से आ रहा है। You cannot claim right on the goods if you are not the owner. So बायर या बायर राइट्स क्लेम नहीं कर सकता गुड्स के यदि वो ओनर नहीं है। ठीक है, अभी राइट्स क्या है अनपेड सेलर के? राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर क्या है वो हम देखेंगे। उसके राइट्स दो पार्ट में भागे गए हैं, एक तो गुड्स का है और एक अगेंस्ट द बायर है। ये इसको हम जस्ट इन पर्सन एम बोलेंगे क्योंकि बायर के विरुद्ध है, और ये गुड्स का है। लेकिन गुड्स में दो पार्ट है ना भाई, दो पार्ट कौन सा है? सेल प्रॉपर्टी पास ऑन हो चुका है, ओनरशिप पास ऑन हो चुका है, पास्ड ऑन, और यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल है, मतलब प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हो चुका है, एग्रीमेंट टू सेल है, प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुआ है। इसके पास तीन राइट्स है, राइट टू लियन, एक मिनट इसका कलर चेंज करता हूं मैं, राइट टू लियन, पहला राइट इज कॉल्ड राइट टू लियन, दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तीसरा रीसेल। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में नंबर 1 विदहोल्ड डिलीवरी, 2 राइट टू लियन, थर्ड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, फोर्थ रीसेल। बायर के पास के विरुद्ध क्या ताकत है? नंबर 1 सूट, मतलब केस फॉर प्राइस, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि मालिक तो बायर हो चुका है। दूसरा सूट फॉर डैमेजेस, तीसरा भाई ब्याज भी तो लेगा, तीनों देखेंगे बाद में, पहले इसमें आते हैं गुड्स। नाउ राइट टू लियन क्या है? लियन मतलब गुड्स को रोकना, उसके पास पोजीशन है। ठीक है, नाउ जब सेल हो जाता है तो मालिक मानते बायर है, लेकिन एक टेलर का एग्जांपल ले लो। सपोजिटली तुम लोग फैशन डिजाइनर हो, टेलर आजकल अजीब लगता है सुनने को, फैशन डिजाइनर हो, और मैंने तुमको एक कपड़ा दिया है, उसको डिजाइन करने को बोला है। ठीक है, सो जब तक तुमको पेमेंट नहीं मिलता तुम वो कपड़ा छोड़ोगे नहीं, डिजाइन किया हुआ शर्ट है ना। सो टेलर विल डिलीवर द शर्ट ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस, तुम राइट इन फ्लियन, भाई तुम पैसा दो फिर हम तुमको दे सकते हैं। दूसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कोई मूवी में एक अच्छा कॉमेडी सीन था जिसमें एक होटल का मालिक रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है मूवी, लेकिन होटल का मालिक रहता है, एक कस्टमर आता है, वो कुछ ऑर्डर करता है, और वेटर किचन से वो खाना लेके जाता है, बीच में रास्ते में ही मालिक उसको रोकता है कि भाई पुराना उधार ही दे, फिर ये खाना बाद में ले, वापस ले जा खाना, वेटर को बोलता है, मतलब रास्ते में बीच में रोक दिया है ना, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लेकिन एक बार गुड्स डिलीवर हो गया तो तुम वापस नहीं ले सकते, लेकिन यदि उसके पास राइट है। अब राइट कैसा है कि तुमने ट्रेन में रेलवे रिसीट बनाया बायर के नाम पे,
ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली बायर के नाम पे तो तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि गुड्स का मालिक तुमने रेलवे रिसीट में बायर बोल दिया। यदि तुमने राइट्स रिजर्व नहीं किया हुआ है, उसको नहीं दिया हुआ है, तो तुम रोक सकते हो। ठीक है ना। सो दैट इज राइट ऑफ लियन। समझ में आया क्या है? सी क्या होता है? और ये जो राइट ऑफ लियन या होल्डिंग है वो खो देगा। कब खो देगा? राइट ऑफ लियन जो है उसने ट्रक को दे दिया, लेकिन उसके नाम पर कर दिया बायर के, या बायर ने गुड्स अपने हाथ में ले लिया। राइट ऑफ लियन कब चला जाएगा? जब बायर ने गुड्स ले लिया, या तुमने ट्रक में लॉरी रिसीट में उसका नाम लिख दिया, या सेलर ने बोला मैं अपना राइट छोड़ देता हूं। ठीक है। अब जैसे ए ने कार बी को डिलीवर करना है, बी दिल्ली में कार ए से नासिक से भेज रहा है, और कार जो रेलवे रिसीट आरआर मिलता है, रेलवे रिसीट जिसको आरआर बोलते हैं, वो ए ने बी के नाम पर ले लिया, तो तुम रोक नहीं सकते, वो फिर बी के नाम पे हो गया। ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सिंपल सा लॉजिक है। स्टॉपेज इन रास्ते में तुम कब रोक सकते हो? सेलर अनपेड है, उसने अपना गुड्स का रास्ते में है छोड़ दिया पोजीशन, बायर डूब गया है। कायदे हैं, जैसे कि एक बी दिल्ली का एक आदमी है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। बी नहीं, ऐसे करते हैं, ए सेलर है, बी बायर है। ठीक है ना। ए अपना गुड्स भेजता है, बी दिल्ली में है, ए मुंबई में है। अच्छा, एक वेयरहाउस में दिल्ली में गुड्स पहुंचता है और वेयरहाउस में है, और बी लेने से इनकार कर देता है, बी ने पेमेंट भी नहीं किया है। ए ये गुड्स वापस अपने पास मुंबई मंगा सकता है, ऑफ कोर्स वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वसूलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू रीसेल। अब ध्यान रखो, राइट टू रीसेल में दो प्रकार के राइट्स है। एक तो पेरिशेबल है। अब वो पेरिशेबल है तो ए सेलर है, बी बायर है। ए विदाउट बीज परमिशन ए फटाफट दूध, दही, मलाई, पनीर, वेजिटेबल तुरंत मार्केट में बेच के वो गुड्स बेच सकता है, लेकिन उसको बेचते समय घाटा हुआ वो बी से वसूल कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, पेरिशेबल। और यदि गुड्स नॉन पेरिशेबल है तो ए को नोटिस देना पड़ेगा बी को कि भाई तू एक हफ्ता में रुकूंगा, जो अपना टाइम फ्रेम हो चुका है, लेकिन 7 दिन और रुकूंगा, उसके बाद बेच दूंगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है ना। सो ये क्या था? राइट्स अगेंस्ट द सेलर था। नेक्स्ट, अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द बायर क्या उसके पास ताकत है? पहला, प्रॉपर्टी जो है ना, वस्तु, प्रॉपर्टी यदि पास हो चुका है बायर को, बायर नेग्लेक्ट्स, डिले हो रहा है, नहीं पे कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि ए और बी है, गुड्स बी के पास है, सिंस मालिक बी हो चुका है, ए गुड जब्त नहीं कर सकता। ए सू करेगा। सू मतलब केस। अमेरिका में हर कोई किसी पर केस करते रहता है, मुकदमा। मुकदमा फाइल दायर करेगा किसके विरुद्ध? बी के विरुद्ध। हाँ। और प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ है। ठीक है। where the property has not been passed under the contract of sale and the price is payable on a certain day irrespective of delivery। अभी ए ने, सेम एग्जांपल लेते हैं, ए ने कार बेचा बी को, आज 30 नवंबर है। ठीक है। और डिलीवरी 10 दिसंबर को होना है, लेकिन 5 दिसंबर को पेमेंट आना है। 5 दिसंबर को पेमेंट नहीं आया। ठीक है ना। तो सेलर 6 दिसंबर को केस कर सकता है कि भाई 5 दिसंबर को पेमेंट आना था, नहीं आया। फिर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है।
याद रखो डैमेजेस कैसे, फॉर एग्जांपल मुंबई और दिल्ली का एग्जांपल लो। मुंबई टू दिल्ली गया, ठीक है, वापिस आया, ट्रैवलिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ठीक है, हमाल जो वस्तु उठा के ट्रक में डालेगा, ये सब चार्जेस, कोर्ट के चार्जेस सब वसूल कर सकता है सेलर बायर से। और यदि समय से पहले बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो सेलर बायर को अगेन केस कर सकता है, प्लस इंटरेस्ट मांग सकता है उससे बायर से। फॉर एग्जांपल नवंबर 30 का ड्यू डेट है, उसने पे नहीं किया, दिसंबर महीना चला जाता है, तो दिसंबर का वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मांग सकता है। रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। कोर्ट डिसाइड करेगा अबाउट इंटरेस्ट टू द सेलर। नॉर्मली इसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, बिटवीन 14 to 20 पकड़ लो होना चाहिए, एकदम ज्यादा भी नहीं एकदम कम भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।